हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का, जिसका कोड है POLS 304। इसका आज हम 5th लेसन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी यहाँ फर्स्ट बताया गया है विशिष्ट विचारधाराओं की भूमिका। जो टॉपिक है उसमें है सबसे प्रथम यथार्थ पूर्व स्थिति की विचारधारा। तो जी यथार्थ पूर्व स्थिति की विचारधारा से हमारा अभिप्राय है जो राष्ट्र अपनी शक्ति स्थिति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे यथार्थ पूर्व स्थिति की नीति का अनुसरण करते हैं। मीन्स कि जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी शक्ति स्थिति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वही राष्ट्र अपनी यथार्थ पूर्व स्थिति का विचारधारा का स्मरण करते हैं। जो सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शक है वो है जो है उसके पास अपने पक्ष में कुछ होना चाहिए, नहीं तो वह नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों की नीतियां यथार्थपूर्व स्थिति पर ही आधारित रही हैं। ये देश ऐसी नीतियों पर चलते हैं जिससे उसके पास पहले जैसी शक्ति ही वही बनी। अगर प्रथम विश्व युद्ध की शांति समाधान व्यवस्था को पढ़े तो पता चलता है कि फ्रांस की यथार्थपूर्व स्थिति शक्ति बना रहना चाहता था। यथार्थपूर्व स्थिति की नीति हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यथार्थपूर्व स्थिति की नीति की अपनी नैतिक वैधता होती है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद की विचारधारा। तो जिस साम्राज्यवाद की विचारधारा जो नीति यथार्थपूर्व स्थिति या विद्यमान शक्ति व्यवस्था को बदलने का प्रयास करे उसे साम्राज्यवाद नीति कहते हैं। साम्राज्यवाद नीति की पहली क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ तर्कों की आवश्यकता होती है। इस नीति को अपनाने वाले राज्य को यह सिद्ध करना होता है कि जिस यथार्थपूर्व स्थिति का यह बदलना चाहते हैं उसमें परिवर्तन नितांत आवश्यक है। यह नीति अपने पक्ष का आधार नैतिकता और प्राकृतिक कानून को मानती है, जो साम्राज्यवाद की विचारधारा होती है। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जो साम्राज्यवाद की विचारधारा होती है वो अपना लक्ष्य प्राकृतिक कानून जैसे कानून होना चाहिए के आधार पर, जैसे श्वेत आदमी का भार, राष्ट्रीय लक्ष्य, ईसाई कर्तव्य आदि से पूरे करते हैं। नेपोलियन ने भी स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के नारे के अधीन भी यूरोप में अपना साम्राज्य फैलाया था। नेक्स्ट है अस्पष्ट विचारधारा या साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा। जी कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो अस्पष्ट हैं और जो साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा है। बहुत से राष्ट्र अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत से अस्पष्ट विचारधाराओं का उपयोग करते हैं, परंतु जो दिलो दिमाग पर अपना गहरा प्रभाव डालती हैं तथा इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनके इच्छित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी सहायता करती हैं। ये स्पष्ट विचारधाराएं आग भाषा में साम्राज्य विरोधी विचारधाराएं भी कहलाती हैं, क्योंकि ये सभी विचारधाराएं अपने विरोधियों के कार्यों को साम्राज्य कार्य कहकर उनकी भर्त्सना करती हैं, उनकी बुराई करती हैं। पीछे यह धारा अपनी स्पष्टता के कारण ही प्रभावशाली होती है। तो जी निम्नलिखित इस विचारधारा को स्पष्ट विचारधारा माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा है शांति की विचारधारा। फर्स्ट है राष्ट्रीय आत्म निर्णय की विचारधारा। इस विचारधारा को वुड्रो विल्सन ने केंद्रीय तथा पूर्व यूरोपीय राष्ट्रीयताओं को विदेशी शासन से स्वतंत्र करवाने के कार्य को न्याय संगत ठहराने के लिए प्रयोग किया। इस सिद्धांत के आधार पर चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड की जर्मन अल्पसंख्यक जातियों ने चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड के राष्ट्रीय अस्तित्व की क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया। बाद में इसी विचारधारा ने हिटलर ने क्षेत्रीय विस्तारवाद की नीति को उचित ठहराया का प्रयोग किया। जी नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा। जो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो उद्देश्य तथा सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें प्राय सभी राष्ट्रों अपनी नीतियों तथा कार्यों को उचित ठहराने के लिए प्रयोग करते हैं। लगभग प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि इसी शब्दों से प्रारंभ होती है। संयुक्त राष्ट्र की भावना में या संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार सभी राष्ट्र अपने आप में संयुक्त राष्ट्र का समर्थक होने का दावा करते हैं। राष्ट्र अपनी नीतियों तथा कार्यों को औचित्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का हवाला देते हैं। नेक्स्ट है शांति की विचारधारा। शांति की विचारधारा का प्रयोग राष्ट्र दूसरे देश की नीतियों के शांति विरोध बताकर उनकी आलोचना करते हैं। युद्ध की एक बुराई है तथा अंतर्राष्ट्रीय
संबंध या अवैध उपकरण है। आज सामान्यतः लोग युद्ध से डरते तथा घृणा करते हैं क्योंकि आज का युद्ध पूर्णतः विध्वंसी है। युद्ध के इस भय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्श के रूप में शांति के प्रति प्यार का प्रत्यक्ष रूप में से समर्थन किया है। इसलिए राष्ट्र हमेशा शांति की बात करते हैं तथा अपनी नीतियों को शांति की नीति बताकर उनको उचित बताने की पूरा प्रयोग करते हैं तथा दूसरे की नीति को शांति से अलग बताने का पूरा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की विचारधारा। पिछले लगभग 3 दशक से बहुत से राज्य मानव अधिकारों की विचारधारा का उपयोग करके अपने विरोधी तथा दूसरे देशों तथा नीतियों तथा कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी यूरोप देश तथा कुछ अन्य विकसित विचारधारा का उपयोग करके एक विकसित विकासशील देशों की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तथा मानवाधिकार नाम उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसी तरह आपके इस लेसन में 2 क्वेश्चन थे। 2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैंने यूजी का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बीए, बीएससी और बीकॉम की कैसे रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर होने वाले हैं और कई बच्चों को रिजल्ट चेक करने नहीं आते हैं, तो उसकी प्रीवियस वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप कोई और एडमिट कार्ड वगैरह की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी बता दूंगी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।